आज आपके साथ देगी स्टाइल में बीफ कोरमा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा और इसी रेसिपी को आप मटन के साथ भी बना सकते हैं। आज की हमारी रेसिपी है तकरीबन 8 से 10 अफराद के लिए। देखिए, कोरमे की मैंने पहले भी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, मगर उसकी क्वांटिटी में थोड़ा सा फ़र्क है, इसकी क्वांटिटी में भी फ़र्क है। यानी कि बहुत सारे मेरे भाई हैं, मेरी बहनें जो कमेंट्स करते हैं भाई हमारे घर पे दावत है 8 अफराद की, आप उसके हिसाब से हमें परफेक्ट कोरमा बनाना बता दें। तो आज की वीडियो उन्हीं के नाम पे है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका होगा, इंशाल्लाह ऐसा कोरमा बनेगा कि आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी। आपने क्या करना है कि इस रेसिपी को फॉलो करना है। जितनी जितनी चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा, आंखें बंद करके उतनी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह परफेक्ट कोरमा बनेगा। तो सबसे पहले आप ये देख लें, 1.5 पाव मैंने प्याज ली है, 375 ग्राम इसका वेट है, या गिनती भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपने प्याज को खुद फ्राई करना है। जो बाज़ार में प्याज मिलती है कोरमा बनाते वक्त, उसका इस्तेमाल आपने नहीं करना। उसकी वजह पता है क्या है दोस्तों? क्योंकि उस प्याज के अंदर मैदा या कॉर्नफ्लोर डला होता है। जब उसको फ्राई करते हैं ना, जब मैदा कॉर्नफ्लोर होगा ना, तो आपके कोरमे का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा, उसमें दाना भी नहीं बनेगा। और प्याज को आपने थोड़ा सा ध्यान से फ्राई करना है, इसको जलाना नहीं है। जब इस कंडीशन में प्याज आएगी, आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको थोड़ा सा ना निचोड़ लेना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपने निचोड़ना है। जब आप प्याज के अंदर से थोड़ा सा ऑयल निकाल देते हैं ना, तो ये क्रिस्पी हो जाती हैं, जैसे ठंडी होती हैं। तो इसको आपने हिमाम दस्ते में डाल के कूट लेना है, पीसना नहीं है, सिर्फ कूटना है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे साइड पर। तो एक पतीला मैंने रख लिया है। सबसे पहले इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ दही। दही आप फेंट के ले लें, तकरीबन 4 कप। 4 कप का मतलब है 800 ग्राम दही। कोरमे के अंदर दही का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है, और दही ज़्यादा खट्टी आपने नहीं लेनी। ज़्यादा खट्टी दही लेंगे कोरमा आपका खट्टा हो जाएगा। 1 कप आपने तेल ले लेना है, जिस तेल के अंदर आपने प्याज को फ्राई किया था। ये खड़े मसाले हैं, सब्ज़ इलायची, लौंग और काली मिर्चें। लाल मिर्चों का पाउडर आपने इसमें शामिल करना है 2.5 चम्मच। उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है धनिया कुटा हुआ 3 चम्मच। धनिया पाउडर भी ले सकते हैं, कुटा हुआ भी ले सकते हैं। ज़ीरे का पाउडर आपने इसमें शामिल करना है 1.5 चम्मच। और नमक आपने इसके अंदर शामिल करना है 1.25 चम्मच, यानी कि 1 चम्मच और ज़रा सा और शामिल कर दें, बस ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ना करें। हल्दी पाउडर आधा चम्मच आपने इसमें शामिल कर देना है। तमाम मसाले डालने के बाद अच्छी तरीके से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है दही के साथ सारे मसालों की। और इस वक्त चूल्हा हमने नहीं ऑन किया, ठीक है, चूल्हा हमारा बंद है। चूल्हा हम जब ऑन करेंगे, जब इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। तो मेरे पास है 1.5 किलो गोश्त। 1 किलो मैंने हड्डी वाला लिया था, और जो 500 ग्राम इसके अंदर मिक्सिंग करवाई है गोश्त की, वो बोनलेस गोश्त है। अगर सारा हड्डी वाला लेंगे तो फिर सारी हड्डियाँ कोरमे में नज़र आएंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आप कॉम्बिनेशन बना लेंगे ना, यानी कि 500 ग्राम बग़ैर हड्डी वाला गोश्त और 1 किलो जो नॉर्मल हड्डी वाला गोश्त होता है वो ले लेंगे, परफेक्ट बनेगा। अब क्या करना है, इसकी भुनाई शुरू कर दें। भाई ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके अंदर आपने एक उबाल कराना है। जैसे ही एक उबाल इसके अंदर आएगा, चूल्हा आपने इसका कर देना है हल्का, यानी कि दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा तेज़ रखना है कि इसके अंदर हल्का हल्का सा उबाल चलता रहे। कवर इसके ऊपर लगा देना है। 1 घंटे के लिए तकरीबन आपने इसको छोड़ देना है। ना तो इसका पानी खुश्क होगा 1 घंटे में, कुछ भी नहीं होगा। आप कहेंगे इसमें पानी डालेंगे 1 घंटे में गलेगा नहीं गोश्त, ये वो, ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। 800 ग्राम दही है, उसका पानी होगा, गोश्त का पानी होगा, तो इसी के अंदर ये गोश्त हमारा गल जाएगा, ठीक है। तो 1 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। चलें जी, पूरे 1 घंटे के बाद कवर हटा रहा हूँ। बीच में तकरीबन 30-35 मिनट के बाद एक दफ़ा इसके अंदर मैंने चम्मच चला दिया था। आपने भी ऐसा ही करना है, ठीक है। 1 घंटे के अंदर गोश्त वैसे नॉर्मली गल जाता है। अगर हाँ ज़्यादा बड़े जानवर का गोश्त होगा ना, फिर नहीं गलेगा। और अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, फिर भी आपने सेम यही मेथड अपनाना है, मगर टाइम उसके अंदर कम लगेगा, ठीक है। गोश्त गलाने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो सबसे पहले आपने गोश्त को चेक करना है, गोश्त गल जाए उसके बाद आपने इसके अंदर प्याज शामिल करनी है, क्योंकि प्याज ऐड करने के बाद फिर गोश्त गलेगा नहीं, फिर आपने इसका दाना बनाना है। गोश्त आपने गलाना है प्याज इसके अंदर ऐड करने से पहले। और जब प्याज इसके अंदर डाल देंगे, फिर कवर लगा के आपने इसको नहीं पकाना है, क्योंकि फिर ये नीचे लग जाएगा, ठीक है। अब हल्की हल्की आंच पे आपने इतनी देर तक पकाना है जितनी देर तक इसके अंदर दाना ना बन जाए। अब खुशबू के लिए इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ केवड़े का एसेंस। सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप आपने शामिल करने हैं। इससे ज़्यादा केवड़े के एसेंस का इस्तेमाल आपने इसके अंदर नहीं करना। ज़्यादा करेंगे इसका फ्लेवर तेज़ होता है, कोरमा आपका कड़वा भी हो सकता है। जायफल जवात्री का पाउडर आपने लाजमी शामिल करना है, इससे खुशबू बहुत बेहतरीन आती है। 1/2 टीस्पून, जो छोटे वाला चम्मच है ना, आधा इसमें शामिल कर दें। ये भी लास्ट में शामिल करना है। और हल्की हल्की आंच पर अब आपने इसको पकाते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसके अंदर चम्मच चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे।
और जब आपको लग रहा हो ना कि अब इसकी ग्रेवी भी सेट है और आपके हिसाब से जितना आप दाना बनाना चाहते हैं उतना दाना भी बन गया है, आप इसका चूल्हा बंद कर दें। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी रखनी है आप इसी स्टेज पर इसका चूल्हा बंद कर सकते हैं। ज़्यादा दाना बनाना है तो थोड़ी सी देर और इसको पका सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मेरे हिसाब से कोरमा इस वक्त हमारा तकरीबन परफेक्ट बन चुका है। तो इसका अभी मैं चूल्हा बंद करने लगा हूँ और इसका दाना आप देख रहे हैं ना, हल्का हल्का सा दाना आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो थोड़ा सा करीब करके भी आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों कोरमे के अंदर दाना जब भी बनता है जब आप इसको प्याज को ना हिमाम दस्ते में डाल के कूटते हैं। अगर आप प्याज का पेस्ट बना के इसमें शामिल करेंगे फिर दाना नहीं बनेगा। और आप इसका लुक चेक करें, इसका कलर चेक करें और यकीन करें इतना मज़ेदार दोस्तों ये कोरमा बनता है ना कि इंशाल्लाह जब भी आप मेरी इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करके बनाएंगे आपको मज़ा आएगा, आपकी तारीफ़ें ज़रूर होंगी। बस आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि दही की क्वांटिटी को कम नहीं करना और प्याज की क्वांटिटी को बढ़ाना नहीं है। देखिए प्याज ज़्यादा इसमें ऐड करेंगे तो फिर कोरमा मीठा हो जाता है, दही भी कम कर देंगे, प्याज ज़्यादा होगा तब भी कोरमा मीठा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि बहुत सारे लोग ऐसे ये गलती करते हैं कि इसके अंदर दही ज़्यादा खट्टी इस्तेमाल कर लेते हैं। ज़्यादा खट्टी दही होगी फिर भी कोरमा आपका खटास आ जाएगी, उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। तो नॉर्मल सी दही हो, ताज़ी दही हो, उसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह परफेक्ट कोरमा बनेगा। बाकी जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसी तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।